एक अरब शेख को एक हसीन मेमन लड़की से मोहब्बत हो गई। उसने जाकर लड़की के बाप से बात की। अरबी, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेमन, हमारे यहाँ बिरादरी से बाहर शादी नहीं की जाती। मेरी बेटी की शादी सत्तार भाई के बेटे से ही होगी। अरबी, मैं आपकी बेटी के वज़न के बराबर सोना मेहर में दूंगा। मेमन, मुझे कुछ वक्त चाहिए। अरबी, अगर आपको वक्त शादी की तैयारी के लिए चाहिए तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप अपनी बेटी को दुआओं के साए में रुखसत कर दें। शादी का सारा खर्चा मैं करूँगा। या आपको वक्त सोचने के लिए चाहिए? मेमन, सोने में तोलने के बाद सोचने की गुंजाइश ही कहाँ रही। मेरी बेटी दुबली पतली है, कुछ वक्त दो ताकि उसका वजन बढ़ा। बच्चा, मामा मुझे दुकान से पटाखे लेने हैं। माँ, बेटा ये दुकान नहीं, ये तो गर्ल्स हॉस्टल है। बच्चा, मगर पापा तो कल अपने दोस्त को बता रहे थे कि शहर के सारे पटाखे यहाँ होते हैं। उस्ताद, इम्तिहानात नज़दीक आ रहे हैं, कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लो। शागिर्द, मास्टर साहब पर्चे में कौन कौन से सवाल आ रहे हैं? शेख साहब ने तनख्वाह मुकर्रर करने के लिए नौकरानी से पूछा। पहले जिसके घर में काम करती थी वो क्या तनख्वाह देते थे? नौकरानी ने कहा, शेख साहब सच पूछें तो मैं वहाँ पर रोटी पानी पर थी। शेख साहब ने कहा, तो फिर हमारे साथ कुछ रियायत नहीं करोगी? सुना है कि तय पाया है कि नौकरानी उधर सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखा करेगी। एक सरदार को नौकरी मिली। पहले दिन उसने कंप्यूटर पर 11 घंटे गुजारे। बॉस बहुत खुश हुआ। बॉस, सरदार जी आज क्या काम किया? सरदार, कीबोर्ड की ABCD अगे पीछे लगी सी, अज पूरा दिन ला के और सीधी की है। एक शेख ने बकरा ईद के 6 माह बाद ख्वाब देखा कि जन्नत में सब बकरे खेल रहे हैं मगर उसका बकरा बैठा हुआ है। उसने अपने बकरे से पूछा, ओए तू क्यों नहीं उठ के खेलता? बकरा, शेख साहब मेरी एक टांग अभी तक आपके फ्रीजर में पड़ी है, मैं 3 टांगों के साथ कैसे खेलूं? एक इंडियन स्कूल में नन्ही सी तालबा को होमवर्क दिया गया कि 50 जानवरों के नाम लिख कर लाना है। बच्ची ने घर आकर होमवर्क शुरू किया और अपने बाप से कहा कि अब्बू मुझे 50 जानवरों के नाम लिखवाएं। अब्बू ने कहा, बेटी लिखो, कुत्ता, बिल्ली, कुत्ते का बच्चा, बिल्ली की बेटी। नहीं अब्बू, अलग अलग बताओ। ये 4 नहीं हुए, ये 2 हो गए। बाप परेशान हो गया कि मैं किधर से इतने नाम तलाश करूं। इतने में उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, बेटी मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम जल्दी जल्दी लिख सकती हो? बेटी ने कहा, हाँ। इतने में उसने अपनी बीवी को आवाज़ दी, बंदरी 1 कप चाय लाओ। ये आवाज़ सुनकर बीवी आग बगोला हो गई। उस औरत ने भी मर्द को सूअर, बैल, रीछ और तमाम जानवरों के नाम एक ही सांस में गिन डाले। जब वो अंदर गई, बाप ने बेटी से कहा, अब गिनती करो कितने हुए? बेटी ने गिनती किए तो खुशी से उछल पड़ी, अब्बू 70 हो गए, 70। हज के मौके पर एक खातून शैतान को कंकरियां मारने के दौरान इतनी जज्बाती हो गई कि अपनी जूती उतार कर शैतान को उससे मारने लगी। किसी ने पूछा, मोहतरमा आप ये क्या कर रही हैं? तो औरत ने जवाब दिया, एनू पता ते चले सकीना सियालकोटों ते आई है। लड़की को इम्तिहान में पेपर नहीं आ रहा था। लड़के ने हेल्प की और सारा पेपर हल करवाया। इस अच्छाई के बदले लड़की को लड़के से प्यार हो गया। रिजल्ट आने से पहले दोनों ने शादी कर ली। जब रिजल्ट आया तो पता चला दोनों ही फेल हैं। मौलवी साहब खुतबे में बयान फरमा रहे थे कि जितनी ज़्यादा तकलीफ़ और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो, रोज़े का अजर उतना ज़्यादा है। पहली सफ से एक नमाजी भाई उठे और मेहराब वाला पंखा बंद कर दिया।
एक शख्स पहाड़ी के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसे आवाज़ आई, रुको। वो रुक गया। वो रुकते ही उसके सामने एक बड़ी सी चट्टान गिर गई। वह आवाज़ का शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ा। कुछ दिन बाद वो शख्स फिर कहीं जा रहा था। तब वही आवाज़ आई, रुको। वो रुक गया। तब एक कार उसके पास से बहुत तेज़ी से गुजर गई। उसने फिर शुक्रिया अदा किया और पूछा, भाई तुम कौन हो? क्यों बार बार मेरी जान बचा रहा है? आवाज़ आई, हिफाजत करने वाला फरिश्ता। उसने फिर शुक्रिया अदा किया, रोते हुए पूछा, शादी के वक्त आप कहाँ थे भाई? जवाब आया, और बजाओ ढोल जोर जोर से। आवाज़ तो उस वक्त भी लगाई। आज एक तंदूर पे रोटी लेने गया। मैंने पैसे दिए और रोटी लगाने वाले को रोटी लगाने का कहा। उसी दौरान एक और बंदा भी आ गया मेरे पीछे। उसको शायद जल्दी थी या बहुत से लोगों की तरह रौब जाना चाहता था। तंदूर वाले से उसने 2-3 बार जल्दी जल्दी रोटी लगाने का कहा। तंदूर वाले ने सुनी अनसुनी कर दी। वो साहब जो रौब जार रहे थे। फिर उसने मज़ीद गुस्से से रोटी लगाने को कहा, जिसके जवाब में रोटी लगाने वाले ने तारीखी जुमला कहा, जिसके बाद मुझ समेत किसी और की इसको रोटी जल्दी लगाने का मुतालबा करने की जुर्रत ही ना हुई। तंदूर वाले ने कहा, सबर कर मामा, जे तू एडा बदमाश होंदा ते घर ही रोटी पकवा लेंदा। एक मोहल्ले के सरदारों ने सोचा कि हम में से भी कोई डॉक्टर होना चाहिए। मशवरे करने के बाद एक सरदार को तालीम के लिए बैरून मुल्क भेज दिया। जब वो वापस आया तो एक सरदारनी बीमार हो गई। डॉक्टर सरदार को बुलाया गया कि इसका इलाज करो। वो आया और भागकर कभी एक कमरे में जाता, फिर भागकर दूसरे कमरे में कई चक्कर लगाए। तब तक सरदारनी मर चुकी थी। सब ने कहा, आप कैसे डॉक्टर हैं? मरीज़ा तो मर गई। सरदार ने कहा, मैंने भाग दौड़ तो बड़ी की, पर ऊपर वाले को यही मंजूर था। बीवी, मैं जल्दी मरने वाली हूँ। शोहर, मैं भी जल्द मरने वाला हूँ। बीवी, तुम क्यों जल्दी मरने वाले हो? शोहर, क्योंकि मुझसे इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। सरदार रोटी के ऊपर रोटी रख कर खा रहा था। बीवी ने पूछा, ये 2 रोटियां एक साथ क्यों खा रहे हो? सरदार ने, मेरी जान, मैं खुशी में नहीं खा रहा। मेरी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने कहा है कुछ दिनों के लिए डबल रोटी खाया करो। कुछ लोग जुआ खेल रहे थे कि अचानक पुलिस ने छापा मार दिया। एक सरदार खुद ही भागकर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम अपने आप क्यों बैठ गए? सरदार ने कहा, मैं पिछली बार भी पकड़ा गया था तो सीट नहीं मिली थी, खड़े होकर जाना पड़ा था। मियाँ बीवी किसी शादी पर गए। थोड़ी देर बाद बीवी ने देखा कि शोहर किसी लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहा है। बीवी खामोशी से पास आई और शोहर को आयोडेक्स की डिब्बी दिखाकर बोली, मैं घर पहुंचकर तुम्हारी चोटों पर लगा दूंगी। शोहर ने कहा, मगर बेगम मुझे तो कोई चोट नहीं लगी। बीवी गुस्से से बोली, तो हम अभी घर भी तो नहीं पहुंचे। एक सरदार बहुत सारे फल सूरज की रोशनी में सुखा रहा था। पड़ोसी ने पूछा, सरदार जी, ये आप क्या कर रहे हैं? सरदार ने कहा, यार मैं बीमार हूँ और डॉक्टर ने ड्राई फ्रूट खाने का मशवरा दिया है।